Subscribe now and press the bell icon. Never miss. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम आज के हमारे लेसन में हम लोग 3D स्टूडियो मैक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो 3D स्टूडियो मैक्स में अगर इसके मेन्यू में आते हैं तो हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, उसके अलावा कीप प्रोजेक्ट्स है, न्यू ऑल है, ओपन है, रीसेट है, सेव एज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। लाइक हमने पीछे कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए, मॉडलिंग की, करेक्टर्स बनाए, उन करेक्टर्स को FBX में हमने किया था या OBJ में कन्वर्ट किया था, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ इंपोर्ट करके अपनी एनिमेशन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी हमने कोई अगर प्रोजेक्ट बनाया है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई है, तो उस बिल्डिंग में हम लोग जो वहाँ से करेक्टर लेके आए हैं उस करेक्टर के मोमेंट्स यहाँ शो करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ कर लेंगे। या हम प्रोजेक्ट बनाते ही अगर यहाँ पे, तो यहाँ बनाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो स्क्रीन है इस वक्त डिवाइडेड है इनटू 4 व्यू पोर्ट्स। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे व्यू पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये लाइक ये टॉप व्यू पोर्ट है, ये लेफ़्ट पोर्ट है, इसके अलावा ये फ्रंट है, और ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है यानी पर्सपेक्टिव व्यू है। ठीक है, तो यहाँ जो जिसके ऊपर ये हाईलाइट आ रहा होता है, तो ये शो कर रहा होता है कि कौन सी आप व्यू पोर्ट के अंदर मौजूद है। अब किसी भी व्यू पोर्ट को बड़ा करना चाह रहे हो तो आपके पास यहाँ ये बटन भी है बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप Alt+W के ज़रिए भी जो है आप इसको Alt और W के ज़रिए बड़ा छोटा कर सकते हैं किसी भी जूम को जिसके अंदर आप मौजूद होंगे। ठीक है, तो Alt+W के ज़रिए उसका साइज़ बड़ा छोटा किया जा सकेगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं, इस तरफ आते हैं अगर, तो हमारे पास यहाँ बॉक्स मौजूद है, कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। बॉक्स जैसे बनाना है तो हम ये रेक्टेंगल की तरह ये बॉक्स बना दिया, इसकी लेंथ वगैरह और हाइट विड्थ आपने अगर कंट्रोल करनी हो, कम ज़्यादा करनी हो, तो यहाँ आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है जो कि आपके पास मौजूद ही रहती है जब तक आप चीज़ को कन्वर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ आपके पास आ गई, तो आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, उनमें इसके लेंथ एंड हाइट सेगमेंट्स हैं जो आप बढ़ा जो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ करंटली मुझे जो है यहाँ मैं F3 कर रहा हूँ तो ये मुझे वायर फ्रेम और ऑब्जेक्ट दिखा रहा है F3 क्लिक करने पे। ठीक है, F4 क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे शेड और वाइड शेड्स दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको F3 के ऊपर F4 जो है इसकी शेडिंग को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो हम जी यहाँ आ जाते हैं कि अब और इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट को आप और किसी दूसरी तरफ से देखना चाह रहे हैं, रोटेट करके देखना चाह रहे हैं, तो आप Alt का बटन क्लिक करके रखते हुए, ओके, Alt का बटन आपने क्लिक करके रखना है, और साथ में माउस का जो ये सेंटर में स्क्रॉल बटन होता है उसको आप क्लिक करके रखते हुए माउस को जिधर मूव करेंगे उस तरफ आपको इसकी रोटेशन मिलेगी। ओके, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ भी आपके पास ये मौजूद है ऑर्बिट का ऑप्शन। ऑर्बिट करेंगे तो तब भी आप इसे घुमा के चारों तरफ से देख सकते हैं, फिर आप लेफ़्ट बटन से ही मूव कर सकेंगे, इसे देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ ये भी चीज़ मौजूद है, इसके ज़रिए इसको भी पकड़ के आपके जिस्मों को भी पकड़ के आप जो है यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। फिर पॉइंटर वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। ठीक है, ये आपका मूव का ऑप्शन है कि आपने मूव करना चाह रहे हैं, तो W इसकी कमांड स्टार्ट की है, W करेंगे तो ये मूव के ऑप्शन में आ जाएगा, R करेंगे तो स्केलिंग के ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है, E करेंगे तो ये रोटेट के ऑप्शन में आ जाएगा। यानी अगर आप उसे रोटेट करना चाह रहे हैं, वैसे ये राइट क्लिक में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप राइट क्लिक में करके राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको रोटेट मूव का ऑप्शन देता है। तो यहाँ जी हम E के ज़रिए स्केलिंग कर सकते हैं, और E के ज़रिए रोटेट कर सकते हैं, R के ज़रिए R क्लिक करने से हम क्या करते हैं, स्केलिंग होती है, E से उसको रोटेट करते हैं, W से आप उसे मूव करते हैं। ये आपके पास कमांड से मौजूद है, इनके ज़रिए आप Alt+W के ज़रिए आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेते हैं। यानी Alt+W किया तो आपका जो भी पोर्ट है ये फुल स्क्रीन हो गया, आपने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। आप मूव करना चाह रहे हैं इनको, तो आपके पास ये इसके पॉइंट्स मौजूद हैं, इन पॉइंट्स को आप के ज़रिए आप इनको नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हो। ठीक है, इसी की आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट क्लिक करके रखते हुए इसको उठा के कोई भी एक्स से मूव करके इसे छोड़ेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और दोनों को अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल क्लिक करके, यानी मल्टी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल का ऑप्शन है, यानी कंट्रोल का बटन आप जब क्लिक करके रखे हुए कंट्रोल क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टी सिलेक्शन हो जाएगी। और अगर सिलेक्टेड में से किसी एक को अनसेलेक्ट करना हो, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो, लाइक ये मैं इसको कॉपी जोर कर लेता हूँ, जैसे ये हो गई। अब सपोज मैंने कंट्रोल के ज़रिए चारों को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं किसी एक को अनसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब आर्ट के ज़रिए
उस बटन उस पर क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। यानी आर्ट से अनसेलेक्ट हो रहा है और कंट्रोल से सिलेक्शन हो रही है। यानी मल्टी सिलेक्शन के लिए एक से ज़्यादा चीज़ों को जब सिलेक्ट करना होगा या पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, या आपको उसकी लाइंस को सिलेक्ट करना चाह रहे होंगे, तो तब यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप मल्टी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ करेंगे, और मल्टी सिलेक्शन में से निकालना चाह रहे हैं तो आर्ट के साथ, और कॉपी के लिए शिफ्ट के साथ आप उसे करेंगे। तो अब वैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो वो सिंगल सिलेक्शन ही होगी। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया इसका आपको कि आपने इनको कैसे सिलेक्शन वगैरह करनी है, मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, ये ऑब्जेक्ट का हो गया। वैसे हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के क्या कौन से ऑप्शन है। लाइक अब सपोज इसको हमने बना लिया है और अब इसके मैं जो है ये अब सेगमेंट्स बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैसे हम यहाँ पहले देख लेते हैं हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन का ऑप्शन है, ये कौन बनाने का ऑप्शन है जी। ठीक है, ये कौन बन गई, ठीक है जी। और इसी तरह सफ़ेद का है, ठीक है, सिलेंडर है, तो ये इसके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। रेडियस है, हाइट है, उनके हाइट सेगमेंट्स हैं, उनके कैप सेगमेंट्स हैं, कैप सेगमेंट्स भी आप बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, और साइड्स वगैरह है, साइड्स का हम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी करनी। तो यहाँ यानी हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो हो रही होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। टोरस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पहले से बनी हुई हैं जिनको आप जस्ट जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उनकी मूवमेंट्स के साथ आपको माउस के मूवमेंट्स के साथ ये चीज़ें बनती हैं। तो ये जी अभी हमने अपने हमारे इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने किसी चीज़ को नेविगेट वगैरह कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो ये चीज़ें हमने की। और कॉपी कैसे करना था शिफ्ट के साथ, ठीक है, और मल्टी सिलेक्शन कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करके रख के आप जो है मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं। और इन सिलेक्टेड में से कम करना हो तो आर्ट के साथ आप इसे अनसेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल से फिर दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, ये चीज़ होगी। इसी तरह यहाँ है कि आप नोड टू नोड मूवमेंट है, अभी तो हमने नेविगेशन पे कर रहे हैं, तो नेविगेशन सेक्शन में हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड एंड स्नैपिंग का स्नैप सेटिंग आ जाएगी। ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग, ग्रिड का ये सेक्शन है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट का ये सेक्शन है, वार्निंग भी है इसमें, कहेंगे ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ मैंने ये 3 सेलेक्ट किए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, यानी ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट, ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये यानी अगर हम की हमारी मूव की कमांड एक्टिव हुई है, मूव की कमांड किससे एक्टिव हो रही है, W से। ठीक है, तो तब हमें ये जो है ये ऑप्शन देता है। ये भी देखें हमें ये एंड पॉइंट इसके दिखा रहा है, तो हम किसी भी एंड पॉइंट को पकड़ के ठीक है इसको लेके जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैंने अगर लेके जाना है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं उठा के यानी ईजी जो है हो जाती है थोड़ी काम करने में, और मल्टी सिलेक्शन की और इस पॉइंट से पकड़ के हम इसको यहाँ रख लिया। तो ये क्या है आपका, ये जो है स्नैपिंग वाला ऑप्शन, स्नैप टॉगल, इसको आप ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है जो कि आपने किन किन ऑब्जेक्ट्स को या वहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के नोड कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। मिड पॉइंट हमने किया है, एंड पॉइंट किया है, और सेंटर पॉइंट किया ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, तो वैसे इसमें और भी ऑप्शन थे, और ऑप्शन कौन से थे, राइट क्लिक करेंगे इनके ऊपर तो ये टूल खुलेगा। ये भी ऑप्शन हैं लाइक इसका वो जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट का होता है जिसके ऊपर वो बेस कर रहा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अलावा ग्रिड पॉइंट्स हैं, ये नीचे वाले ये ग्रिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तब है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट उसके स्ट्रेट एक्सिस पे पढ़ रहे होंगे तो परपेंडिकुलर होगा। वर्टिसेस है, एजेस एंड सेगमेंट्स है, और फेसेस है। ये भी हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो तब हमें इनकी भी फैसिलिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको हम कैसे और क्यों यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इसके अंदर इस लेसन के अंदर आई हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें, और इंशाल्लाह आप स्टेप बाई स्टेप इसको करते जाएं तो ये पता नहीं चलेगा हमें कैसे इतने सारे टूल्स जो हैं वो हमें बिल्कुल थोड़े से लगने शुरू हो जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारे टूल लगेंगे हमें, क्योंकि अभी करंटली हमने कुछ स्टडी नहीं किया। जैसे ही हम लोग स्टेप बाई स्टेप चलते जाएंगे तो आगे हमें मज़ीद इसमें चीज़ें खुलती जाएंगी, और हमें ये जो है सॉफ्टवेयर भी कम लगना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर भी जो कमियाँ हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वाकई में ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बड़े मज़े का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन भी है। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम लोग एनिमेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।